तेरी कंप्लेंट डालूं अभी? Sorry, what kind कंप्लेंट of डालूं मैं complaint you तेरी? want to make? What kind of complaint you want to make? अच्छा देख, तुझे पता है मैं ना Have you गालियाँ बहुत checked अच्छी my बकता Have हूँ। you checked my profile? तेरी प्रोफाइल वाइल बेटा सब देख लूंगा मैं। तो भाई जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं रोस्टिंग वीडियोस बनाता हूं, लेकिन भाई मेरा सैमसंग कंपनी के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि जो मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि आप लोगों के साथ कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप उस सिचुएशन को बेटर डील कर पाए। तो भाई इस वीडियो के लिए ना कोई स्क्रिप्ट होने वाली है, ना कोई प्री प्लानिंग होने वाली है। जैसा भी ये सारा का सारा रॉ मटेरियल आपके सामने रखने वाला हूँ कि सैमसंग कंपनी से मुझे क्या इशू था और उन्होंने मुझे क्या सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो भाई मेरे पास जितना भी प्रूफ है, कॉल रिकॉर्डिंग है, सारा का सारा आपको दिखाऊंगा। बस वीडियो को आप एंड तक देखना जरूर और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करना, जिससे सारा का सारा मैटर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और भाई मजे की बात तो ये है कि ये सारा का सारा सीन किसी मूवी की तरह चल रहा था। एक तो भाई मेरी सैमसंग कंपनी के साथ बसड़ हो रखी है और ऊपर से इस बसड़ में एक स्कैमर भी घुस गया जिसने मेरे से पैसे ऐंठना चाहा। तो भाई वो तो आपको आगे पता लग जाएगा कि वो मेरे से पैसे ऐंठ पाया या नहीं ऐंठ पाया। तो पूरे सीन की समरी को छोड़ के सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो भाई ये पूरा मैटर स्टार्ट हुआ 13 अक्टूबर को, जब शाम को करीब 7 बजे के आसपास, हाँ 7 बजे के आसपास मेरे फोन में ये वाला नोटिफिकेशन आया। मैंने देखा कि यार ये नोटिफिकेशन को एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देखते हैं, इसका क्या दिक्कत है क्या नहीं। चार्जिंग में इशू आ रहा था, चार्जिंग लग नहीं रही थी, फोन में कनेक्ट नहीं हो रहा था चार्जर। और भाई मेरे पास जो हैंडसेट है वो है सैमसंग S22। तो मैंने यूट्यूब पे इस चीज के बारे में सारा सर्च करके देखा कि मैंने कहा यार कि क्या मैटर है क्या नहीं है। तो यूट्यूब पे किसी ने सोल्यूशन ठीक भी बताया, किसी ने गलत भी बताया, लेकिन जो मैंने करके देखा वो इतना मतलब कारगर साबित हुआ नहीं। तो भाई मैंने एक डिसीजन लिया कि भाई चलो सीधा सर्विस सेंटर चलते हैं। और भाई रात के ये कोई 7:30 या 8:30 बजे तक मैं, नहीं हाँ 8 बजे के आसपास मैं सर्विस सेंटर पहुंच जाता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि सर्विस सेंटर बंद हो रखा है वहाँ पे। तो मैं वापस घर आ गया और भाई अगले ही दिन मेरी फैमिली में कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाती है जो मैं सर्विस सेंटर विजिट नहीं कर पाता हूँ, यानी कि 14 अक्टूबर को, हाँ मैं सर्विस सेंटर विजिट नहीं कर पाया। तो मैं 15 को सर्विस सेंटर गया, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने जाके बताया कि भाई ये ऐसा ऐसा इश्यूज में आ रहा है। तो उन्होंने फ़ोन में चेक करके बताया कि सर आपकी वारंटी तो यस्टरडे एक्सपायर हो चुकी है, यानी 14 अक्टूबर को। तो भाई मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी ये चीज़। मैंने कहा यार मैं तो 13 अक्टूबर को भी आया था आपके यहाँ पे सर्विस सेंटर में, लेकिन जो है वो क्लोज़ हो चुका था सर्विस सेंटर। तो भाई उन्होंने बोला कि सर आप कितने बजे आए थे? मैंने कहा भाई मैं 7:30-8 बजे के आसपास आया था। बोला कि सर ये 7 बजे के आसपास हमारा सर्विस सेंटर क्लोज हो जाता है। मैंने कहा भाई फिर मेरे को अगले दिन इमरजेंसी होगी। मैंने उनको सारी चीज़ बताई। तो उन्होंने क्या है फिर उनके एंड से कुछ हो नहीं सकता था, तो उन्होंने मना कर दिया कि सर देखो वारंटी में होता तो हम कर देते, अदरवाइज ये हमारे एंड पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने बोला भाई अब तुम्हें ना अपना कस्टमर सपोर्ट का नंबर दो। मैंने उनसे भाई कस्टमर सपोर्ट का नंबर लिया। कस्टमर सपोर्ट का नंबर लेने के बाद मैंने कस्टमर सपोर्ट पर जब कॉल की तो वहाँ पे जिस एग्जीक्यूटिव से मेरी बात हुई तो उसने पहले मेरा पूरा सिनेरियो सुना कि हाँ सर अच्छा ऐसा ऐसा हुआ आपके साथ। मैंने उसको सारी चीज़ एक्सप्लेन की, भाई ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो अब बताओ इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है। तो पहले तो उसने डिनाई किया, देखो सर आउट ऑफ वारंटी जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे एंड पे नहीं होता। मैंने कहा भाई जिसके एंड पे होता है उसको आप कॉल ट्रांसफ़र कर दो या कुछ भी कर दो। तो उसने बोला कि चलो ठीक है मैं आपका ना कॉल ट्रांसफ़र करता हूँ। तो उसने भाई जिस अपने सीनियर पर्सन को कॉल ट्रांसफ़र किया, तो अब उस बंदे से गलती हो गई एग्जीक्यूटिव से कि वो ना मेरा फ़ोन होल्ड पे रखना भूल गया, या पता नहीं शायद मेरा फ़ोन म्यूट करना था उसको वो रखना भूल गया। तो उन दोनों की जो कन्वर्सेशन थी एग्जीक्यूटिव की और उसके सीनियर की, तो वो मैंने सुन ली। अब उसका सीनियर भाई बहुत रूडली बात कर रहा था, मीन्स उससे रूडली नहीं बात कर रहा था, सॉल्यूशन ना प्रोवाइड करने के मूड में था भाई वो, कि अरे मना कर दो कोई बात नहीं, क्या हुआ, अच्छा तो उसको बोलना सर्विस सेंटर जाएगा। तो उसने बोला सर उसकी वो बोल रहा है कि वारंटी जो है एक्सपायर हो चुकी है कल ही। हाँ इवन मुझे एग्जीक्यूटिव ने भाई बेचारा भी बता दिया उसके सामने कि सर बेचारा बोल रहा है उसकी फैमिली में ये इमरजेंसी हुई थी, ऐसा कुछ हो गया था, तो हमारा प्राइम कस्टमर है सर एक बार देख लो। तो भाई उसने जो सीनियर था उसने कुछ खास भाव नहीं दिया, कोई नहीं बोल रहा कि मना कर दो कोई दिक्कत नहीं। उसकी भाई कॉल रिकॉर्डिंग मैं अभी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूँ, अब देख लेना। उसने भाई थोड़ा रूडली ऐसा बोला कि हाँ तो तरीके से मना करना होता है ना, उसको तरीके से मना करो भाई, बोल दो ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, आप समझ जाओगे। हेलो अरे इशू ये है कस्टमर का S22 मोबाइल है और ये आउट ऑफ वारंटी कल ही हुआ है। एक मेरा क्लाइंट मैंने मैं चेक कर रहा हूँ साइड, समझ लीजिएगा। ठीक है कल ही डिवाइस आउट ऑफ वारंटी हुआ है, इसमें आज सर्विस में वेट किया है। एक्चुअली कल बता रहा है कि कल ही वेट करता, लेकिन फैमिली में कुछ किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया था तो उसमें बिजी रहा ये। कौन सा? S22
चार्जिंग की समस्या आ रही है, माइट भी चार्जिंग जैसे प्रॉब्लम है। कल ही आउट ऑफ वारंटी हुआ है, सर्विस सेंटर पे है, बस सर्विस सेंटर आउट ऑफ वारंटी है ना डिवाइस, तो चार्ज पे करने को कह रहा है और उसका डिवाइस आउट ऑफ वारंटी कुछ कल ही हुआ है आउट ऑफ वारंटी। तो क्या होगा, कह दो सर एक दिन आपका जो है अगर कल ऑफिशियल बोर्ड में कल विजिट करते हैं, एक दिन हो चुका है। वो कह रहा है वो कल ही विजिट कर लेता, बट उससे चाहता कि मतलब कुछ हेल्थ इशू था, एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें वो बिजी रहा हॉस्पिटल में, कल विजिट नहीं कर पाया। उसके पहले दो दिन पहले विजिट किया था। ठीक है, नहीं मानता है तो कॉल बैक बना दूँ? मैं तो पोलाइटली मना कर रहा हूँ। कह रहा है बेचारा कि मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते बताइए, फैमिली को देखते कि मोबाइल देखते। अगर एक आपका ऐसा नहीं है कि एक दिन हो गया तो वो वारंटी एक्सटेंड हो जाएगी, कंसिडर हो जाएगा। कहते सर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फोन एक वारंटी एक दिन कम होता, वो तो मैं उसको समझा दूंगा, बट जैसे नहीं कह के डिनाई किया जाता ना कि एक ही दिन बचा नहीं मिलेगी। चलिए बात करता हूँ इसके। प्रीमियम कस्टमर है सर। तो भाई इसके सीनियर का ऐसा बिहेवियर देखने के बाद मेरा हो गया मत्था खराब। मैंने कहा भाई तू सारी चीजें छोड़, मुझे तुमसे कोई सर्विस नहीं चाहिए, कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, तो मुझे अपने सीनियर का जो एक बार ना डेजिग्नेशन और उसका नाम बता दे भाई, बाकी जो मेरे एंड से हो पाएगा, जो मैं कर पाऊंगा वो मैं करूंगा। साहिल जी लाइट में धन्यवाद। साहिल जी इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि आपके साथ मजबूरी थी, आप वेट नहीं कर पाए। देखो सिंपल सी बात ये है, मैंने ना जो आपके अपने सीनियर के साथ अभी वो है ना कॉल, वो भाई मैंने भी सुन लिया है सारा का सारा, तो कोई बात नहीं, आप मेरी हेल्प मत करो, बट यार ये गलत है भाई, और मैं इसको सोशल मीडिया पे डालूंगा। ठीक है, मैंने उनकी कन्वर्सेशन सुन ली, मेरे लिए कोई ना ये 2-2.5 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई अब मैं इस इशू को ना यहाँ तक नहीं रहने दूंगा, ध्यान रखना। देखिए साहिल जी मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। अरे यार ये कोई बात थोड़ी है, वो बोल रहे हैं कि वो, अरे भाई यार पैसे की ऐसी तैसी करो तुम, वो बंदा बोल रहा है सामने से कि उसको पोलाइटली मना करना तरीका होता मना करने का, ये है वो है, डायरेक्ट एक दिन का थोड़ी ना बोल देगा। तो भाई मेरे फोन में रिकॉर्डिंग होती है और ये सारी चीजें भाई रिकॉर्डेड है मेरे फोन में। काम करता हूँ यार तुम्हारे भाई ह्यूमैनिटी नाम की चीज ही नहीं है भाई तुम्हारे अंदर यार, तुमने तो चलो फिर भी थोड़ा सोचो, तुम्हारे एक बार उसके नाम और मुझे डेजिग्नेशन बताना। साहिल जी आप मेरी हेल्प मत करो, मुझे नहीं चाहिए। सुनो तो भाई मेरी तो बात सुन लो आप। साहिल जी मैं क्या कह रहा हूँ भाई अच्छा मैं आपकी बात सुनूंगा, मैं आपकी सुनो तो सही, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, नो इशू भाई, मेरे को आपसे कोई दुश्मनी है ही नहीं, आपने तो मेरी हेल्प ही करने की कोशिश की है ना, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन है ना मुझे बस प्लीज एंड ऑफ द कॉल है ना उनकी डेजिग्नेशन और उनका नाम मुझे जरूर दे देना। भाई मेरा थोड़ा एग्रेशन देखने के बाद और जब मैंने ये बोला कि भाई ये सारा ना सब कुछ सिनेरियो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा, तो भाई ये एग्जीक्यूटिव तो थोड़ा डर गया, तो इसने मुझे बोला कि सर आप एक काम कीजिए, मैं आपके लिए ना एक कॉल बैक अरेंज कर देता हूँ, कल आपको कॉल आ जाएगा, आप बात कर लीजिएगा, हमारे सीनियर आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। आप कहें तो मैं आपके इस कंसर्न के लिए, क्योंकि आप हमारे प्रीमियम यूजर हैं, प्रीमियम डिवाइस हमारा यूज कर रहे हैं, मैं आपको एक कॉल बैक अरेंज करा देता हूँ हमारे सीनियर डिपार्टमेंट टीम की तरफ से। एक बार डायरेक्ट फेस टू फेस आप उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिए, मतलब ओवर कन्वर्सेशन आप उनसे डिस्कस कर लें। क्या यार आपकी आवाज सही है, एक बार इस बात को रिपीट करोगे आप? हम ये कह रहे हैं कि क्या मैं आपसे कंसर्न एक बार को कॉल बैक अरेंज करा दूं हमारे सीनियर डिपार्टमेंट टीम की तरफ से? भाई मेरा कॉल कहीं भी कनेक्ट कराना है, हाँ मैं बात कर लूंगा, आप एक बार अपने सीनियर डिपार्टमेंट से मेरी कॉल कनेक्ट कर दो, या फिर मुझे कुछ ऐसा। देखिए मैं इस टाइम आपकी कॉल को उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, तभी मैंने उनसे फोन पे जानकारी ली थी, क्योंकि अभी वो अदर कॉल पे व्यस्त है। ठीक है, आप अगर चाहें तो मैं आपको एक कॉल बैक अरेंज करा सकता हूँ हमारे सीनियर डिपार्टमेंट टीम की तरफ से, तो विदिन 24 आवर्स में आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप हमें कोई प्रेफर्ड टाइम बता दीजिए कि कल आप मॉर्निंग में 10 बजे के बाद किस टाइम फ्री होंगे, कोई प्रेफर्ड टाइम जब आप कॉल चाहते हो, जब आपको कांटेक्ट किया जाए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कॉल बैक अरेंज करा देता हूँ। ठीक है, आप मुझे ना आफ्टरनून में ये 1-2 बजे के आसपास ना मुझे कॉल कनेक्ट कर सकते हो, उस टाइम मैं फ्री होता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है भाई, तू कॉल बैक अरेंज करा दे, देखते क्या सोल्यूशन निकलता है। तो भाई अगले दिन यानी कि 16 अक्टूबर को आता है इसके सीनियर का कॉल मेरे पास आफ्टरनून में, तो उसने भाई मेरे से 28 मिनट बात की है, इसके सीनियर ने मेरे से पूरे 28 मिनट बात की है। लेकिन इस 28 मिनट के कन्वर्सेशन के बिहाफ पे मैं इतना बोल सकता हूँ, वो जब स्टार्टिंग में जो बात करने आया और जो उसने एंड तक जो बात करी, उसके बीच में ना भाई उसने माँ की कसम खा रखी थी, माँ की कसम ये खा रखी थी कि भाई मैं इस कस्टमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूँगा,
माँ की कसम खा रखी थी, बातें घुमा दूंगा, कुछ भी यहाँ से वहाँ बोल दूंगा, कहीं भी बातें घुमा दूंगा, कंपनी की पॉलिसी हटा दूंगा, लेकिन माँ कसम मैं इस कस्टमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करूंगा। मुझे भाई अपनी पॉलिसी के बारे में बता रहा है कि सर हमारी पॉलिसी है, पॉलिसी के बियॉन्ड नहीं जा सकते। मैंने कहा भाई तू पॉलिसी के बारे में समझा रहा है क्या? तुम्हारी पॉलिसी जब कहाँ जाती है, जब सैमसंग कंपनी नए अपडेट भेजती है ताकि पुराने फोन जो है स्लो हो जाए और वो बंदे नए फोन की तरफ जाएं, है ना। और भाई ये बात मैं झूठ नहीं बोल रहा, इस चीज को लेके सैमसंग कंपनी पे 5 मिलियन यूरो ये फाइन भी लग चुका है, आप इधर देख सकते हो। तो भाई ये कंपनी ठीक ठाक चलते हुए फोनों को अपडेट करने के नाम पे उनको स्लो कर सकती है, लेकिन किसी कस्टमर की जेन्युइन नीड पे, जेन्युइन प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकती। मैंने इस बंदे को साफ साफ बोल दिया, मैंने कहा भाई देख मेरी बात सुनो कान खोल के, हमारा जो भारत का संविधान है ना, उसमें भी ना अमेंडमेंट हो जाते हैं, ठीक है। वो इतना बड़ा संविधान है, तुम्हारी कंपनी की पॉलिसी के सामने कुछ भी नहीं है भाई। इतने बड़े संविधान में जब अमेंडमेंट हो जाते हैं तो तुम्हारी पॉलिसी पत्थर की लकीर थोड़ी ना होगी, हो तो इसमें भी सकता है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। कोई बात नहीं, आप भी ज्यादा टेंशन मत लो भाई इस चीज की, रहने दो, छोड़ो इस चीज को ना। बस यार मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है अंदर से कि यार भाई इतनी बड़ी कंपनी के बाद ही पास ये छोटी सी यार ये चीज, इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है भाई, तो मैं नहीं मान सकता इस चीज को। सॉल्यूशन सर फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे संभव है सर? आप ये नहीं भाई, सोचिए कोई ना, बात ये तो नहीं। बियॉन्ड पॉलिसीज है ना। अब आपकी कोई नहीं मेरे कंपनी भाई, को लेके beyond क्या policy- पॉलिसी है? भाई पॉलिसी ना कंपनी की तरफ से, हम कंपनी में भी ना कोई रोबोट काम नहीं करते हैं, कंपनी में भी ना इंसान काम करते हैं, ठीक है। ये सिस्टम, ये जो भी पॉलिसीज है ये इंसान ने बनाई है, ठीक है, किसी रोबोट ने नहीं बनाई है। ऐसे तो भाई हमारा संविधान लिखा गया था भाई 1947 में, उसमें भी, वो भी फ्लेक्सिबल है हमारा संविधान भी, तो भाई संविधान से बड़ी पॉलिसी हो गई क्या? कैसी बात कर रहे हो यार तुम? वो उसमें भी भाई अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है, हमारे संविधान में भी। आप कैसी बात कर रहे हो? तो ये तो एक कंपनी की पॉलिसी है, और ऐसी ये हजारों कंपनियां भाई इंडिया में ऐसी, तो आप उस चीज़ की तो बात करो ही मत कि यार पॉलिसी पॉलिसी बियॉन्ड द पॉलिसी। तो भाई वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है, बियॉन्ड द पॉलिसी क्या होता है, और एज ए जेस्चर वो चीज़ क्या होती है। पॉलिसी छोड़ो आप उस बात को, तो चलो आप कोई बात नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। श्योर सर, अगर कोई फर्दर अपडेट होता है आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। भाई देखो अगर मेरे फोन की वारंटी एक्सपायर हुए 1 हफ्ता या 1 महीना हो जाता ना, तो मैं मान लेता कि यार मैं गलत चीज पे क्लेम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। भाई सिर्फ 1 ही दिन हुआ है, और वो भी चलो ठीक है मानता हूँ एक्सपायर हो गई है वारंटी, लेकिन भाई जो मेरे जो साथ जो जेन्युइन प्रॉब्लम हुई वो मैंने उनको सारी की सारी एक्सप्लेन करी कि भाई मैं 13 को भी आया था, वो मैं थोड़ा लेट हो गया, 14 को ऐसा सीन हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया। भाई बंदों ने तो भी भाई कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा। भाई मैं ना सैमसंग को इतना बड़ा ब्रांड देखते हुए भाई ये चीज़ एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि भाई कोई ना कोई तो भाई ऐसा सॉल्यूशन जरूर होगा ना, कहीं ना कहीं तो भाई कुछ तो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा अपने हिसाब से करें कि क्या भाई बिल्कुल ही पत्थर की लकीर हो गई भाई कि ये चीज़ बिल्कुल हो ही नहीं सकती भाई। जबकि एक बंदा अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बता रहा है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, तो भाई यार मैं ना सच में बता रहा हूँ, मैं सैमसंग से ना एक्सपेक्ट करता नहीं हूँ कि भाई ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज ही नहीं अंदर भाई, कि इंसानियत भाई कुछ तो होती है यार। एक लॉयल कस्टमर के साथ, एक प्राइम कस्टमर के साथ हम किस तरीके से पेश आ रहे हैं, क्या उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं। इतना सारा उन्होंने मैटर खींच दिया, इतनी सारी बातें कर दी, लेकिन भाई उनसे एक चार्जिंग के जैक का सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया गया। मैंने कहा तो छोड़ यार, मुझे ना तेरे से बात ही नहीं करनी, और भाई मैंने उस बंदे का कॉल कर दिया कट। और भाई इसके बाद मैंने इस मैटर को डाला ट्विटर पे, और भाई ट्विटर पे डालने के बाद मुझे इनके एक और सीनियर पर्सन का कॉल आता है जो अपना नाम मुझे गुरदीप सिंह बताता है। उसने मुझे बताया कि सर मैं पैन इंडिया लेवल पे कस्टमर सर्विस देखता हूँ, कस्टमर कंप्लेंट वगैरह इस तरीके की मैं देखता हूँ, मेरे अंडर 2500 एम्प्लॉय काम करते हैं। मैंने कहा चलो यार यहाँ से तो कुछ सॉल्यूशन मिलेगा ही। मैंने बोला भाई देखो अब मैं इस मैटर को ना और किसी को ना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप सॉल्यूशन दे सकते हो तो दे दो, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसको, मैटर को बाद दबाओ। बोला नहीं सर आपके साथ गलत हुआ है, मुझे पता है जो भी कन्वर्सेशन है वो कैसी रही होगी, आप जिस तरीके से बता रहे हो ये चीज़ मेरे लिए भी आगे एक्सलेट करने की ज़रूरत है मुझे, कि भाई किसी कस्टमर के साथ ऐसा मिसबिहेव हुआ, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा यार चलो ठीक है भाई ये तो सॉल्यूशन दे देगा, और भाई उसने फाइनली सॉल्यूशन दिया। रियली सॉरी, मेरे जो भी एम्प्लॉयज की वजह से आपको लाइक थोड़ा सा हार्टफुल लाइक फीलिंग आई, तो मैं उनकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ। हालांकि मैं आपको बता दूं साहिल कि मैं जनरल मैनेजर हूँ सैमसंग का, सैमसंग इंडिया का, राइट, और मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन मैनेजर हूँ। पैन इंडिया के कस्टमर सेटिस्फेक्शन मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने अंडर में 2500 एम्प्लॉयज को रिटेल करता हूँ, राइट। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक एम्प्लॉय होने के
नाते भी और एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मैं एक कस्टमर भी हूँ किसी न किसी प्रोडक्ट का, राइट। तो मैं इन चीजों को समझ सकता हूँ कि बीइंग अ कस्टमर क्या फीलिंग होती है और बीइंग अ एम्प्लॉय क्या फीलिंग होती है। तो भाई उसने मुझे बोला कि जैसा कि आप हमारे प्राइम कस्टमर हो, मैं आपको निराश नहीं कर सकता, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड जरूर करूंगा। मैंने कहा भाई ठीक है, जो आपको बेस्ट पॉसिबल लगता है वो बता दो क्या हो सकता है। तो उसने मुझे बोला कि चलो अंडर वारंटी आप भूल जाओ, वो तो खैर नहीं हो सकता है। अब मैं आपको एक ऐसा ऑफर देता हूँ जिसको आप मना नहीं कर पाओगे। मैंने कहा भाई बताओ क्या कर सकते हो। कि आपका जो भी फोन आप सेलेक्ट करते हैं उस पे हम आपको 40% फ्लैट डिस्काउंट देंगे एज अ गुडविल जेस्चर, ठीक है। 30% आपका दिवाली ऑफर जो हमारा चल रहा है, दिवाली सेल, उसका रहेगा। और 10% हमारी तरफ से आपको कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। जब ये नया हैंडसेट जाएगा उस सेम टाइम पे आपको अपना पुराना हैंडसेट हमारे डिलीवरी बॉय टेक्नीशियन 2 लोग होंगे, बिल होगा आपके पास पुराने वाले फोन का, करेक्ट। हाँ, तो वो बिल देंगे आप सर हमारे टेक्नीशियन को, वो वेरीफाई करेगा IMEI नंबर के थ्रू। और जब एक बार वेरीफाई करेगा तो जो आपका अमाउंट बिल पे मेंशन होगा वो आपको इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट में रिफंड होगा और रियल टाइम बेस पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो अमाउंट। या सो दिस इज आवर प्रोसेस ओनली साहिल। मैंने कहा भाई इससे बेस्ट पॉसिबल ऑफर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा भाई आगे के स्टेप बताओ, मुझे करना क्या होगा। तो उसने बोला कि सर सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी। सैमसंग स्टोर नहीं, सैमसंग शॉप जो ऐप है उस पर आप मेरा दिया हुआ रेफरेंस नंबर डालेंगे, वहाँ से आपका पूरा ऑर्डर ट्रैक हो जाएगा और 72 आवर्स में आपके डोर पे आ जाएगा आपका सैमसंग जो भी आप नया फ़ोन ऑर्डर करोगे। मैंने कहा यार चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं। तो उसने मुझे बोला कि आप पेमेंट कैसे करोगे। मैंने कहा UPI कर दूंगा या फिर iMobile से कर दूंगा। बोला ठीक है। तो उसने मुझे कॉल पे सारी डिटेल समझाई कि अब आप यहाँ जाओ, ऐप में ऐसे जाओ, यहाँ पे सैमसंग लिमिटेड पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे ही डालो और पेमेंट को प्रोसीड कर दो। मैंने कहा यार एक सेकंड, मैंने कहा भाई मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। अगर आपके पास कुछ अथॉरिटी है, कुछ अच्छा मतलब आप किसी अच्छे डेस्टिनेशन पे हो, तो ये सारी चीज़ें ना मुझे स्टोर पे करवा दो, किसी भी सैमसंग के स्टोर पे करा दो। मैंने कहा भाई आजकल ऑनलाइन इतने ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, अगर ये बंदा मेरे पैसे लेके भाग गया जो भी है। और हाँ, उसने भाई मुझे ICICI पे बोला कि ICICI के कार्ड से करोगे तो 5,000 का और डिस्काउंट है, यानी कि भाई कुल मिला के उसने मुझे बोला 19,000 का फ़ोन पड़ जाएगा आपको, 18 से 19,000 का। मैंने कहा भाई सैमसंग का S23 जो भी ऑनलाइन 40,000 का दिखा रहा है, ये बंदा मुझे 19,000 में दे रहा है। मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है भाई। एंड गेस व्हाट, ये बंदा स्कैमर था भाई। मैंने इसको बोल दिया कि भाई कुछ भी हो जाए मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं करूंगा, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है भाई, ठीक है। अगर मैं पेमेंट करूंगा तो किसी सैमसंग के स्टोर पे जाके करूंगा, ये सारी चीजें जो अवेल करनी है मुझे मैं वहां से कर लूंगा, मेरा वहां से करवा दो जो भी करवाना है। यार मुझे एक बात बताओ आप। जी प्लीज पूछिए साहिल। ये जो मैं प्रोसेस पूरा कर रहा हूँ ऑनलाइन पेमेंट का, जी हाँ जी, ये मेरा किसी स्टोर पे नहीं हो सकता है? ये स्टोर पे, क्योंकि ये आपका अभी ऑटोमेटिकली जो होगा ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस होगा, ताकि इसको आप सैमसंग शॉप ऐप है आपके पास डाउनलोडेड, हाँ, तो वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये माई ऑर्डर सेक्शन में आपको डायरेक्ट दिखेगा और वहां पे यू कैन फाइंड द डिलीवरी बॉय नंबर एंड टेक्नीशियन नंबर, बोथ पर्सन आर कमिंग, ओके। सो आप इसको ऑटोमेटिकली अभी चेक करेंगे और मुझे कंफर्म करेंगे, देन हम इसको डिस्पैच करेंगे ऑर्डर को। ये स्टोर से कोलैबोरेटेड नहीं रहेगा ऑर्डर, ये डायरेक्ट हमारे पास से आपके होम डिलीवरी पे जाएगा, डोर स्टेप डिलीवरी। नहीं यार, ये मैं ना ऑनलाइन पेमेंट नहीं करूंगा, मुझे ठीक नहीं लग रहा इशू आ रही है साहिल जी, आप बता सकते हैं मुझे? भाई ट्रस्ट इश्यूज है। अब मैं मान लो पेमेंट कर दूं तो उसका इशू आ रही है, आप मुझे सुनो बताइए। सुनो सुनो, मैं पेमेंट कर दूं ऑनलाइन यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि भाई मुझे फोन मिल जाएगा नॉल की आगे कोई प्रोसेस बढ़ेगा? मैंने कहा भाई मैं पहले सारी चीजें कंफर्म करूंगा सैमसंग सपोर्ट से, और भाई उसके बाद मैंने करा सैमसंग सपोर्ट पे कॉल। बताना चाहूँगी जैसे कि आपने बताया कि आपको किसी IVR के थ्रू कॉल नहीं आई है, पर्सनल नंबर से आपको कॉल आई है, राइट? हाँ, और उस पर ना DP भी लगी हुई थी सैमसंग की। ठीक है, तो बताना चाहूँगी जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो सैमसंग वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं या सैमसंग शॉप एप्लीकेशन से परचेज कर रहे हैं? देखो उन्होंने मुझे बोला कि पहले आप जब पेमेंट करोगे ना ये, तो आपके पास एक रेफरेंस नंबर आएगा 04 करके, ठीक है, वो मैं रेफरेंस नंबर आपको दूंगा, ठीक है। तो ये आप सैमसंग शॉप पे डालेंगे तो वहाँ से आपका जो है पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि आपका। नहीं बताइए। साहिल जी रिक्वेस्ट करूंगी ऐसी कोई पेमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमारे एंड से जी हमारे एंड से वैसे तो ऐसे कोई नंबर से कॉल नहीं की जाती है, IVR के थ्रू ही आपके पास कॉल आती है। अगर आपके कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव मतलब कोई भी सीनियर से सीनियर बंदा आपकी कंपनी का मुझे कॉल करेगा तो वो IVR से ही करेगा ना? हाँ, हमारे एंड से जो कॉल आती है वो IVR के थ्रू ही कॉल आती है, हम पर्सनल नंबर से कॉल नहीं करते हैं।
ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर ऐसा कोई कूपन या कोई लिंक होता है, ठीक है, तो हम आपको जो फ़ोन परचेज़ कराएंगे वो आपको सैमसंग शॉप एप्लीकेशन से या सैमसंग की वेबसाइट से, या फिर हम आपसे बोलेंगे कि आप किसी सैमसंग के स्टोर पर जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो भाई जैसा कि मुझे सैमसंग सपोर्ट वालों ने मना कर दिया था कि सर आप ऑनलाइन पेमेंट मत करना, इसके बाद हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो भाई मैंने ऑनलाइन पेमेंट नहीं करी। और यार ऑनलाइन पेमेंट तो मैं वैसे भी नहीं करता। और भाई इसके बाद ना मेरा मत्था बिल्कुल खराब हो गया। मैंने कहा यार एक तो मुझे सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है और ये ऊपर से सारा स्कैमर और बीच में घुस गया है। मैंने कहा यार इस स्कैमर की लेनी देनी करी मैंने भी। तेरी कंप्लेंट डालूं अभी? Sorry, what kind कंप्लेंट of डालूं मैं complaint you तेरी? want to make? What kind of complaint you want to make? अच्छा देख, तुझे पता है मैं ना Have you गालियाँ बहुत checked अच्छी my बकता Have हूँ। you checked my profile? तेरी प्रोफाइल वाल बेटा सब देख लूंगा मैं, ठीक है, मैंने सब Okay, so पता you कर can लिया है। connect me on IVR. I am on the line. Okay. नहीं नहीं You नहीं, can मैंने connect उन्होंने me on IVR IVR. वालों ने ही मना कर दिया बेटा तेरे बारे में कि ऐसा कोई भी Okay, सारा so फ्रॉड है connect सब me. कुछ। Connect me. देख मैं तेरे को Connect me. समझा रहा हूँ, मैं Okay. समझा किससे रहा हूँ। आपकी बात हुई है? आपकी बात किससे हुई है? नाम बताएंगे, मैं कनेक्ट कर देता हूँ जिससे आपकी बात हुई है उससे। एक मिनट रुक जा, मैं एक मिनट रुक जा, मैं तेरे को, किससे बात हुई है? मैं बताइएगा एक मिनट में जरा तेरे मेरे को को कॉल नाम। बैक करता हूँ। और मैं ना अपनी कॉल नहीं, रिकॉर्डिंग आप सुन के, मुझे नाम भाई मेरे एक को बार नाम बताइए, याद मैं नहीं अभी है, मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरे को नाम याद नहीं है, मैं एक मिनट रुक जा। किस नंबर पे कनेक्ट किया था? नंबर बताइए आप मुझे। 1800475726 पे किया था या 4726 पे किया था? ये एक मिनट होल्ड। हाँ, देख के बताइए यार तुम मुझे। लोग फ्रॉड कर रहे हो भाई। नहीं नहीं, अरे साहिब जी आप पहले पूरी चीज को वैलिडेट करिए, उसके बाद किसी कंक्लूजन पे आइए साहिब आप, ठीक है? भाई मेरा भी यहाँ से भी मत्था खराब। मैंने कहा यार ये सारा स्कैमर इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल रहा है कि सर आपकी कौन सी लड़की से बात हुई थी, मेरी एक बार बात करो। आपने उनको मेरा नाम बताया, आपने उसको पॉलिसी बताई कि मैंने कौन सी पॉलिसी के तहत ये बताया था वो बताया था। मैंने कहा भाई मुझे ऐसा कुछ नहीं पता, तू भाई मेरा पीछा छोड़ यार, तू हटा, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। बोला नहीं यार सर अब ऐसा तो नहीं हो सकता, आप एक काम करो मुझे उस लड़की की डिटेल दो, क्या नाम था क्या नहीं था, मैं बात करता हूँ उस लड़की से, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे पहचानने से कैसे मना कर दिया। मैंने कहा यार ये मैटर है क्या भाई? तो मैंने भाई उसको उस लड़की की डिटेल दे दी। मैंने कहा भाई तू जो भी करना है कर और मेरे को कॉल बैक करियो। सर मैं आपको कॉल बैक जरूर करूंगा, पक्का करूंगा। उसने भाई इतना मतलब कह के फोन काट दिया। भाई इसके बाद इस बंदे ने उस लड़की से बात करी क्या नहीं करा मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई। आज 21 तारीख को मैंने इसको कॉल भी किया था इस बंदे को दोबारा कि भाई क्या मैटर रहा क्या नहीं रहा। तो एक बार तो इस बंदे का फोन स्विच ऑफ आया और दूसरी बार जब मैंने कॉल किया रात को 8:30 बजे के आसपास, तो भाई इसने मेरा फोन काट दिया भाई। तो इतना इस बात से अभी तक तो ये साबित होता है कि भाई ये बंदा स्कैमर ही था। लेकिन भाई कुछ ना बातें ना खुल के आई नहीं अभी तक। मैं इसको एक बार ना और कॉल करूंगा, अगर मुझे कुछ और डिटेल दिखती है तो फिर मैं अगली वीडियो में इस चीज को ना कवर करूंगा। और नहीं तो यार मेरा तो मन भी नहीं इस टॉपिक को और छेड़ने का। मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई थी ताकि आप लोगों को ये थोड़ा अवेयरनेस फैले, आप भ्रम में ना रहे कि भाई कंपनी थोड़ा इमोशनली सोच लेती है किसी के बारे में, किसी ने अपनी जेन्युइन सिचुएशन जेन्युइन प्रॉब्लम बता दी तो आपके लिए कुछ सोच लेगी। भाई नहीं सोचेगी, सैमसंग तो भाई बिल्कुल नहीं सोचेगी। मैंने भाई सारे चारों पैतरे आजमा के देख लिए भाई, कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं होगा भाई। कंपनी तुम्हारे बारे में 1% नहीं सोचेगी। और भाई कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि इस पूरे सिनेरियो में मैं गलत था या फिर सैमसंग कंपनी गलत थी। तो भाई मन करे तो वीडियो को लाइक कर देना, अदरवाइज भाई शेयर तो जरूर कर देना अपने फैमिली मेंबर, फ्रेंड सर्कल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जहां मन करे भाई शेयर कर देना। क्योंकि जो स्कैम की इन्फॉर्मेशन है भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों तक होनी जरूरी है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता भाई कहाँ किस बंदे के साथ कब स्कैम हो जाए। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।